पहले हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और ऐसे में अब से कुछ देर में वो औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल। हाँ, ओलंपिक से लेके यहाँ तक कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आने पे कैसा लग रहा है? बाद में नहीं, आप जरा एक बार बता दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी में पहली बार आप आए। प्लीज आप तो ये भाई साहब एक मिनट चेक कर रहे हैं, आप बाहर चलो पहले। चलो बैठ जाओ मैडम। तो हमारे सहयोगी अरुण ने विनेश फोगाट से बातचीत करने की कोशिश की। वो इस वक्त दफ्तर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि बाद में वो बात करेंगे। औपचारिक तौर पर वो कांग्रेस में शामिल होने जा रही है। हरियाणा के 2 धाकड़ पहलवान की अब सियासत में एंट्री होने वाली है और हमने देखा कि दोनों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा काफ़ी समय से थी, क्योंकि जब विनेश फोगाट देश लौटती हैं, शानदार प्रदर्शन उनका रहता है, उस वक्त दीपेंद्र हुड्डा उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद से जब भी विनेश फोगाट से राजनीति में एंट्री को लेकर के सवाल किया गया, उन्होंने साफ तौर पर ना ही इनकार किया और ना ही हामी भरी और कहा कि वो दोनों साथ साथ भी कर सकती हैं। यानी कि संदेश उन्होंने दिया था। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको कांग्रेस दफ्तर से दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस बीच जब उनकी ये एंट्री होने जा रही है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अरुण हमारे साथ लाइव मौजूद है। अरुण, आपने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अभी तो विनेश फोगाट ने कुछ भी नहीं कहा। और क्या नई जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहें? देखिए, पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड के अंदर का। यहाँ पर देखिए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ बहुत सारे लोग आ गए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ आ गए, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जरा तस्वीरें देखिए, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों पहुंच गए हैं कांग्रेस मुख्यालय के अंदर और अब से थोड़ी देर में, कुछ मिनटों में वो शामिल हो जाएंगे। आप देखिए बजरंग पुनिया बातचीत कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में आके आपको कैसा लग रहा है। विनेश फोगाट ने भी कहा बहुत अच्छा लग रहा है, बजरंग ने भी कहा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो ज्यादा पॉलिटिकल बात अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, खुद व्यवस्था में लगे हुए हैं। जो एआईसीसी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो लोग सारे लोग यहाँ पर व्यवस्था में लगे हुए हैं। तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर बजरंग पुनिया बाहर की तरफ आ रहे हैं। बजरंग पुनिया, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर बजरंग पुनिया आ रहे हैं। बजरंग पुनिया जी, प्रोग्राम उड़े आए हैं। चलो सर प्लीज। बजरंग पुनिया अपने समर्थकों से अपील करते हुए कि आप लोग चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में, हम वहीं पर पार्टी में शामिल होंगे और वहीं पर हम आपसे बातचीत करेंगे, आपको मुखातिब होंगे। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, तस्वीरें जरा यहाँ पर कि विनेश फोगाट भी यहाँ पर बैठी हुई हैं और मनोज जी जरा विनेश फोगाट के विजुअल जी देखिए, यहाँ पर तस्वीरें देखिए, विनेश फोगाट आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बजरंग पुनिया, दोनों खुश हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। जीवन का अपने बड़ा फैसला लिया है कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का। और कौन चुनाव लड़ेगा, किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया की ये तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और कुछ देर बाद अब से वो शामिल हो जाएंगे औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में। अगर मैंने कई बार कोशिश की उनसे बातचीत करने की, पूछने की। बजरंग पुनिया ने कहा कि अच्छा लग रहा है पॉलिटिकल पार्टी में आकर के, और विनेश फोगाट ने भी कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, अब कांग्रेस के जो मीडिया डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ से अब अरुण जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जी ये देखिए, यहाँ पर ये जो तस्वीरें थी वो आपने देखा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखा। कांग्रेस दफ्तर पहुँच गई हैं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, और दोनों वहाँ पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अब कुछ ही क्षण बचे हैं, कुछ ही मिनट बचे हैं जब वो कांग्रेस में औपचारिक रूप से शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल अरुण, आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमें अंदर से दिखाई, जहां पर दोनों बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर, जब मल्लिकार्जुन खड़गे से ये दोनों मुलाकात करते हैं। अब कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं और थोड़ी देर में औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी में ये शामिल हो जाएंगे। इससे पहले हमने वो तस्वीर देखी थी जब राहुल गांधी से इन्होंने मुलाकात की थी। हालांकि अरुण, अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो सामने आ रही हैं, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये सबसे अहम हो जाता है कि दोनों को टिकट किस सीट से मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। काफी संख्या में है, कुछ लोग यहाँ तक आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर इंतजार कर रहे हैं और सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में अब लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से कांग्रेस दफ्तर तक आए हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस चाहती है कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ें। वो चुनाव लड़ेंगी तो ये जो रेला आपको दिखाई दे रहा है, जो लोग दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाहर, युवा बहुत सारे हैं, तो वो लोग पार्टी से जुड़ेंगे। और सिर्फ एक सीट जहां से विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया लड़ते हैं, सिर्फ वहीं फायदा नहीं होगा। जो वोटर हैं वो बाकी सीटों पर भी उनके आने से, जिनके आइकन हैं वो, जिनके वो एक तरह से देखिए तो आदर्श हैं खेल के मैदान में, वो लोग भी पार्टी से जुड़ेंगे। इस संभावना के तहत कांग्रेस पार्टी चाह रही है उनको कि वो चुनाव लड़े और सिर्फ अपनी सीट पर नहीं बल्कि आसपास की सीटों पर भी असर डालें।
बिल्कुल अरुण, इसमें सीट कौन सी होगी, क्योंकि कई सीटों की इस वक्त चर्चा चल रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया कहां से चुनाव लड़ेंगे। और अगर हम देखें कि दोनों के खाप पंचायतों से मजबूत रिश्तों की बात करें या फिर किसानों से मजबूत रिश्तों की बात करें, जिससे निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा होने की उम्मीद है। अरुण, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, क्या सोच क्या है बजरंग? बजरंग 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 एक सवाल का जवाब दीजिए। बजरंग, क्या सोच क्या है बजरंग? बजरंग 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 एक सवाल का जवाब दीजिए। बजरंग, हालांकि उन्होंने अभी चुप्पी साधी हुई है, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले जब विनेश फोगाट से पूछा गया कि उनको कांग्रेस दफ्तर में आकर के कैसा लग रहा है, क्योंकि पहली बार वो किसी पार्टी के दफ्तर में इस तरीके से पहुंची हैं, तो काफ़ी खुश वो नजर आई। हालांकि इस पर भी अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कहां से वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इसमें हमने देखा कि जो प्रतिक्रिया सामने आई है, चाहे हम हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर हम बृजभूषण शरण सिंह की बात करें, जो आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था, उन्होंने कहा था कि कौन पार्टी सपोर्ट कर रही थी वो सबको मालूम चल चुका है। फिलहाल ये तस्वीरें सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सियासी दंगल में पहलवान अब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की एंट्री हो चुकी है। ये धाकड़ पहलवान रहे हैं, देश का नाम रोशन किया है और अब ये कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अरुण हमारे साथ लगातार मौजूद है। अरुण, बजरंग पूनिया से आपने बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि अभी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं कि पहले एक बार पार्टी में शामिल हो जाएं। लेकिन अगर हम बात करें, चाहे हम खाप पंचायतों के समर्थन की बात करें या फिर हम किसानों से मजबूत रिश्तों की बात करें, क्योंकि किसान आंदोलन में भी ये लोग शामिल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा होने की उम्मीद है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो आंदोलन चला था खिलाड़ियों का जंतर मंतर पर, हरियाणा के लोगों का सेंटिमेंट उससे भी जुड़ा था। और कई बार बीजेपी ने आरोप भी लगाया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी कंपनी के लोग मिलकर के ये सरकार के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और कुछ दिन पहले भी बृजभूषण शरण सिंह ने ये बात कही है। तो खिलाड़ियों को लेकर के सेंटिमेंट हरियाणा के लोगों के जुड़े हैं। और अगर उन खिलाड़ियों को कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी में शामिल कर ले रही है, उनके टिकट पर चुनाव अगर वो लड़ रहे हैं, देखिए बार बार मुझे कहा जा रहा है कि यहाँ से आगे जाना है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जाना होगी, मैं जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस सेंटीमेंट को कैटर करने के लिए, उस सेंटीमेंट को अपनी पार्टी के पक्ष में मोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये रणनीति उसको सूझी। और ये बड़ी कामयाब रणनीति कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों के मुताबिक है, जिससे कि जो युवा वोटर हैं वो पार्टी के साथ जुड़ेंगे, वो पार्टी के साथ आएंगे। और सिर्फ उस सीट पर नहीं जहां विनेश फोगाट लड़ेंगे, बल्कि पूरे हरियाणा में युवाओं का वोट उनको मिलेगा। इसी रणनीति के तहत ये फैसला किया गया है पार्टी की तरफ से। ठीक है अरुण, आप रहिए हमारे साथ। कुछ देर पहले हमारे सहयोगी अरुण ने विनेश फोगाट से बातचीत की कोशिश की थी, सुनिए आप। मैम जरा एक छोटा सा सवाल है। बजरंग सवाल छोटा सा ये है कि आज कांग्रेस दफ्तर आप आ गए, पॉलिटिकल पार्टी में क्या महसूस क्या हो रहा है कांग्रेस में आके, बस इतना बता दीजिए। थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर में सारे जो सवालों के जवाब देंगे। अच्छा मैम आपको हम लोगों ने देखा ओलंपिक से लेके यहाँ तक, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आने पे कैसा लग रहा है? बाद में नहीं, आप जरा एक बार बता दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी में पहली बार आप आए। प्लीज आप मैम जरा एक छोटा सा सवाल है। बजरंग सवाल छोटा सा ये है कि आज कांग्रेस दफ्तर आप आ गए, पॉलिटिकल पार्टी में क्या महसूस क्या हो रहा है कांग्रेस में आके, बस इतना बता दीजिए। थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर में सारे जो सवालों के जवाब देंगे। अच्छा मैम आपको हम लोगों ने देखा ओलंपिक से लेके यहाँ तक, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आने पे कैसा लग रहा है? बाद में नहीं, आप जरा एक बार बता दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी में पहली बार आप आए। प्लीज आप मैम जरा एक छोटा सा सवाल है। बजरंग सवाल छोटा सा ये है कि आज कांग्रेस दफ्तर आप आ गए, पॉलिटिकल पार्टी में क्या